हेलो फ्रेंड, दोस्तों नमस्कार। इस लॉकडाउन में हम अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये महामारी है, ये आपके और हमारे किसी के हाथ में या किसी के बस की बात नहीं है। खैर, जो भी है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि हाउ टू मोटर इंश्योरेंस, आखिर मोटर इंश्योरेंस होता क्या है। क्योंकि हर घर में बाइक है, हर घर में फोर व्हीलर कार है हमारे पास, सभी के पास, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर किसी के पास कुछ न कुछ साधन हैं। और हमारे पास अगर कार है तो उसका इंश्योरेंस हमें करना होता है, या बाइक है तो हमें उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। मगर यहाँ समझने वाली बात ये है कि आखिर ये इंश्योरेंस होते कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। क्या है, हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि आखिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी हमें ये सुविधा प्रदान करती है कि मान लीजिए आपकी एक कार है, ये आपकी कार है या आपका बाइक है, कुछ भी है, उसका अगर हमें इंश्योरेंस करना है तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या महत्व होता है और हमें कैसे करना चाहिए, किससे करवाना चाहिए। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, आप उसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं इंश्योरेंस, या आप ऑफलाइन कर सकते हैं, आप किसी ऑफिस में विजिट करके कर सकते हैं, या आपके पास सुविधा ये है कि आप कॉल करके एजेंट से संपर्क करके उनसे भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसे इसमें सीधा सा मतलब यही होता है कि थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति को इससे कैसे फ़ायदा होता है और इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, और अगर हमारी गाड़ी के बीच में अगर कोई व्यक्ति, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा व्यक्ति अगर आ जाता है तो अगर उसे कोई हानि पहुंच जाती है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर वो क्लेम करता है तो इसका भुगतान कौन करेगा। ये कंपनी करती है या स्वयं को, सेल्फ को करना पड़ता है। हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। ये मान लीजिए हमारी एक कार है और हम किसी कंपनी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, तो कंपनी हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। तो कंपनी हमें ये फ़ायदा देती है कि मान लीजिए अगर हमारे कार की वजह से कोई थर्ड पर्सन, अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं और कोई हमारे गाड़ी के बीच में आ गया और अगर वो इंजर्ड हो जाता है, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अगर बंदा क्लेम करता है, वो व्यक्ति क्लेम करता है, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें पुलिस तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट जो कि कंपलसरी हैं, हालांकि 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कंपलसरी होते हैं इंश्योरेंस कराने, हमें अपने पास रखने चाहिए। फर्स्ट हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। नंबर 1 है ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 2 बात करें तो हमारे पास आरसी होना चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो हमारे पास कंपलसरी होता है, वो हमें अपने पास रखना चाहिए। नंबर 3 पीयूसी यानी पोल्यूशन
कंट्रोल होता है वो हमारे पास कंपलसरी होता है, वो हमें रखना चाहिए अपने पास। और फिर 4th नंबर होता है इंश्योरेंस। ये चारों चीज़ हमारे पास कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या हम कर रहे हैं या हमारे परिवार, हमारे सदस्य या हमारा दोस्त, कोई भी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ये चारों चीज़ होना ही ज़रूरी है। इसके लिए नहीं, जुर्माने के लिए नहीं, ये अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपका आइडेंटिटी होती है और आपकी सारी जानकारी इसके अंदर होती है। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हालांकि कुछ लोगों को समझ में आता है और काफ़ी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो कुछ समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि आखिर होता क्या है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी थर्ड पर्सन को, ये मान लीजिए आप हैं और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बंदा आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है और अगर वो क्लेम करता है, तो जो बीमा कंपनी है वो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसे जो भी क्लेम आता है वो कंपनी उसे पेड करती है। नंबर 1 फ़ायदा हो गया, इंश्योरेंस उसे पेड करती है। नंबर 2 इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि प्रीमियम कम चुकानी पड़ती है, प्रीमियम कम देना पड़ता है। नंबर 3, इसके साथ में आपको अपना खुद का एक होता है PA, पर्सनल एक्सीडेंट, ये इसके साथ में आपको ज़रूर लेना चाहिए, जिसका रिस्क कवर 5 लाख रुपए का होता है। 5 लाख का रिस्क कवर होता है और ये बहुत कम, लगभग 330 रुपए के समथिंग इसका चार्ज है, जो कि आपको देना पड़ता है कंपनी को, और आपके परिवार का, आपका सेल्फ इंश्योरेंस या जो ऑनर है, ड्राइवर है, जो उस व्यक्ति का इंश्योरेंस 5 लाख का हो जाता है। और नंबर हम 4 नंबर बात करें कि हमें इसमें 4 पॉइंट में और क्या फ़ायदा होता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा यही होता है कि आप सिक्योर हो जाते हैं। आप और आपका जो भी आप गाड़ी लेके आप रोड पे चल रहे हैं या सड़क पे आप चल रहे हैं, तो आप उससे आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ता। इसमें बहुत सारी बेनिफिट तो नहीं होते, इतना बेनिफिट ज़रूर होता है कि आपकी सिक्योरिटी मिल जाती है आपको। और इसमें अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मैं ज़्यादा पैसा पे नहीं कर पाऊँगा, प्रीमियम नहीं भर पाऊँगा, तो आप ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चूज़ कर सकते हैं। और अक्सर लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, मगर मेरा मानना है, मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पर मेरा मानना है, मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस का एडवाइज़र हूँ, मेरा नाम उमेश कुमार तिवारी है। मेरा ये मानना है कि आदमी को जहाँ तक हो सके तो हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। सो गाइस, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल कंटिन्यू हम कल आगे बात करेंगे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, वो कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और अगर हमारा इंश्योरेंस रहता है तो उसमें हम डिस्काउंट किस तरीके से ले सकते हैं। ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ में रहिए। जय हिंद, जय भारत।